अपने कूटनीति को नया अंजाम देते हुए चाणक्य चंद्रगुप्त को यवनों की सेना में संक्रमित चूहा छोड़ने का संदेश देते हैं। उधर जत्रसेन और मृगनयनी की मां को जब धनानंद का मृगनयनी के प्रति प्यार का पता चलता है तो वो चिंतित हो जाती है। तब मृगनयनी अपने सच्ची राजकुमारी होने के कर्तव्य की बात कर सबको चुप करा देती है। दूसरी तरफ मृगनयनी के सौंदर्य में वशीभूत हो धनानंद मृगनयनी को हिंसा छोड़ने का वचन देता है। सकाल का लड़का नहीं मिलने से बौखलाया लियोनाइडस उग्रदत्त पे लगातार अत्याचार करता रहता है। तभी वहां चंद्रगुप्त पहुंचकर सभी को अचंभित कर देता है। कैलेस्थनीज जब सिकंदर के सामने अपनी बात रखता है तो उसे सिकंदर के साथ साथ सेलुकस के निंदा का भी सामना करना पड़ता है। उधर चंद्रगुप्त भारतीय सैनिकों के समक्ष देवी की पूजा की बात कर उनका थोड़ा विश्वास जीत लेता है। इधर चाणक्य अपनी नई योजना को अंजाम देने की तैयारी करते हैं। ना तो हम देवताओं के संकेत को समझ पाए हैं और ना ही उनके अपशगुन को। ईश्वर करे देवता हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अपने प्रकोप को वापस लें। अब राज चिन्ह के जलने का क्या अर्थ हुआ? यही ना कि हमारे गौरव का विनाश हो रहा है। अतालु ठीक कह रहा साथियों। राज चिन्ह के जलने के बाद से मैं स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगा हूँ। पराई धरती पे पराये देवता से सुरक्षा की अपेक्षा रखना ठीक वैसा ही है जैसे लोमड़ी से मुर्गियों की सुरक्षा की अपेक्षा करना। मैंने तो उड़ती उड़ती ये भी खबर सुनी है कि मौर्य ने लियोनाइडस की ऐसी धुलाई की है कि वो अपना गुस्सा भारतीय सैनिकों पे उतार रहा है। मुझे तो लगता है अगर वो मौर्य इतने सारे ग्रीक सैनिकों को अकेले मार सकता है तो वो निश्चित ही कोई असाधारण चीज है। अब हमें वापस लौटने की मांग करनी चाहिए। आज के बाद मुझे कोई भी ग्रीक सैनिक मौर्य या अपशकुनों को लेकर बात करते दिखाई दिया तो मेरी नजर में वो देशद्रोही होगा। उसे भी वही सजा दी जाएगी जो एक देशद्रोही को दी जाती है। योनादास! योनादास! उस लड़के से तो कुछ भी पता नहीं चल पाया। मैं उसे थोड़ा और रगड़ के पूछने वाला था तभी वो हमारे ग्रीक सैनिकों के शवों से भरा रथ आ गया और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अच्छा लगा सुन के कि तुम अभी तक हारे नहीं हो। बस समय नहीं मिला है तुम्हें। अच्छा लियोनाइडस, तुम तो उसके साथ सामना कर चुके हो, उस मौर्य के साथ जंगल में। कैसा दिखता था वो? अपने इस सकाली लड़के जैसा? निश्चित रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो जरूर है, उन दोनों में कोई ना कोई संबंध तो है। इतने अधिक संयोग, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। संयोग जैसी चीज कोई होती नहीं है लियोनाइडस। निश्चित रूप से उसके छुपे रहने में कोई मैं चाहता हूं आज से तुम उस पर कड़ी नजर रखो, उसके पीछे पड़ जाओ एकदम छाया बनके। यदि तुम्हें उस सकाली में उस मौर्य जैसा कोई भी संकेत दिखे, प्रतीक्षा मत करना मेरे आदेश की, खत्म कर देना उसे।
समझे? समझे? जाओ जाओ। आप चाहते क्या है? याद है ना क्या किया था मैंने तुम्हारे मित्र के साथ? खिलाते रहो इसे लीद वाला खाना जब तक ये मर ना जाए। खिलाओ। तुम अगर ग्रीक छावनी में रहना चाहते हो, यदि तुम एक दिन सुरक्षित जीवित अपने घर वापस जाना चाहते हो, तो यहां इस छावनी में तुम्हें हमारे नियमों से जीना सीखना पड़ेगा। ग्रीक हैं हम, मालिक हैं तुम्हारे, और तुम में से जो भी अपने मालिकों को तंग करेगा उसकी हम खाल उधेड़ लेंगे। मैं उस सकाला वाले लड़के की बात कर रहा हूं। तुम सबको मिलकर जो भी करना है करो, जिससे वो खुद छावनी छोड़कर चला जाए। नहीं तो यहां तुम भारतीय सैनिकों की ऐसे ही धुनाई होती रहेगी। समझे? लीजिए। कल सूर्योदय से विजयदशमी तक हम उपवास रखेंगे, और उपवास से पहले की ये अंतिम रोटी है। अपेक्षा करता हूं कि आप सभी विजयदशमी तक 3 दिन उपवास रखेंगे। अपेक्षा करता हूं कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार आप भी 3 दिन का उपवास रखेंगे। कौन हो तुम? जब से छावनी में आए हो, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई पखेड़ा। पहले यहां सब कुछ ठीक था, अब सब कुछ गड़बड़ है। क्यों? मेरे आने से समस्याएं आरंभ हुई या दबी हुई समस्याएं बाहर निकलकर सामने आने लगी? सकाला में सारे सैनिक मारे गए, सिर्फ तुम बच गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये तो तुम मौर्य से ही जाकर पूछो। तुम्हें क्या लगता है ये हमले मेरे कारण हो रहे हैं? सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब अपना क्षत्रिय धर्म भूल रहे हैं, इसलिए ऐसा सब हो रहा हो? मैं तो उस मौर्य से डर गया हूं, किंतु अगर तुम्हें कोई भय नहीं है तो तुम उसके अस्तित्व को चुनौती दे सकते हो। यदि वो हमारे लिए यवनों पर घात लगाकर हमले कर रहा है तो सीधे सामने क्यों नहीं आता? क्यों सीधे आके हमसे नहीं मिलता? संभव है,
कि वो हम जैसे क्षत्रियों से, जो एक विदेशी आक्रमणकारी के आदेशों पर अपने ही भाइयों को मार रहे हैं, लज्जित महसूस करता हूं। ये सिकंदर कोई देवताओं की संतान नहीं है, तुम्हारे हमारे जैसा मानव है, किंतु उन यवनों में एकता है। हमारी एकता कहां गई? क्या एक हैं हम? एक सच्चा क्षत्रिय धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा के लिए जन्म लेता है। निभा रहे हैं हम अपना धर्म। एक सच्चा क्षत्रिय चुपचाप पल पल इन यवनों द्वारा मिलने वाले अपमान को सहन कर सकता है भला? जैसा पाशविक व्यवहार ये हम भारतीयों के साथ करते हैं, क्या एक सच्चा क्षत्रिय आंखें बंद कर चुपचाप दासों की तरह उसे स्वीकार कर सकता है भला? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, इसीलिए ईश्वर हमें दंड दे रहा है, हमें फिर से धर्म की राह पर आने का संकेत दे रहा है वो। यदि फिर से ईश्वर का वरद हस्त अपने सर पर चाहते हो तो विजयदशमी तक 3 दिनों का उपवास रख अपने पापों का प्रायश्चित करो। वरना पतन की राह पर तो हम चल ही रहे हैं। मैं नहीं मानता ये सब लोग जीना चाहते हैं। ये सब जीवित अपने घर जाने का सपना देख रहे हैं। हाँ, हुआ है, क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन हुआ है, लेकिन इसमें दोष हमारा नहीं है, हमारे राजा का है, जिन्होंने यवनों के सामने घुटने टेके, जिन्होंने हमें पशुओं की तरह, दासों की तरह इन यवनों के सुपुर्द कर दिया। आज हम इनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? क्या जीने की इच्छा अधर्म है? क्या अपनों से मिलने का सपना देखना अधर्म है? रूखी सूखी खाकर किसी तरह अपने आप को बचा रहे हैं ताकि अपने घर वालों से मिल सके। खाने के लिए नहीं जीते हैं हम, जीने के लिए खा रहे हैं। ईश्वर सब देख रहा है, हमें भी और हमारी परिस्थितियों को भी। इन परिस्थितियों में हम व्रत नहीं रख सकते। यदि हमारा ईश्वर हमें चाहता है तो वो भी इन परिस्थितियों में हमें व्रत रखने के लिए बाध्य नहीं करेगा। नहीं रखेंगे हम व्रत। यदि इन्होंने व्रत नहीं रखा तो मैं संक्रमित चूहा कैसे छोड़ पाऊंगा भोजन के भंडार कक्ष में? एक 108 सुसज्जित हाथी, 1 सहस्त्र उच्च जाति के अश्व, 10 सहस्त्र गायें, 10 सहस्त्र खेती योग्य बैल,
10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं और कुछ स्वर्णाभूषण। बस। रगड़ा 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 रगड़ा। धन्यवाद मित्रों। एक छोटा सा परिवर्तन है। अहिंसा और शांति की पुजारिन राजकुमारी मृगनयनी के नाम पर आप सभी को सिकंदर से बिना मूल्य सुरक्षा देने का निर्णय लिया है तिरकिटधा। और वो जो धन आप स्वयं की सुरक्षा के लिए हमें देने के लिए लाए हैं, उसका उपयोग आप अपने ही राज्य के लोगों के कल्याण में और उनके बीच शांति की स्थापना के लिए करें। रगड़ा रगड़ा रगड़ा। राजकुमारी मृगनयनी, आइए आइए। आइए राजकुमारी, आओ, यहां आओ। आपको इनका आभार मानना चाहिए। इन्होंने ही हमें भाईचारा और शांति का पाठ पढ़ाया है। इन्हीं के कारण हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है और इसीलिए हम ये निर्णय ले पाए कि अपने भाइयों की और अपने देशवासियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य तो कर्तव्य होता है, फिर उसमें व्यापार कहां से आ गया? कैसे उपहार, कैसा कर, कैसी भेंट? धाधा तिकड़ धई। महाराज धनानंद की है, महाराज धनानंद की है, महाराज धनानंद की है। नहीं, जय राजकुमारी मृगनयनी की कहिए। राजकुमारी मृगनयनी की जय, राजकुमारी मृगनयनी की जय, राजकुमारी मृगनयनी की जय। अब आप सब कृपा करके इस समय हमें क्षमा करें। हम कुछ निजी बातें कर लें। हम बहुत शीघ्र ही आपके साथ सम्मिलित होंगे और आप सबको बता देंगे कि इस धन राशि का उपयोग आप अपने ही लोगों के कल्याण में कैसे करें। तिगड़धा त्रिगड़ा 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 त्रिगड़ा। राजकुमारी, हमारे हृदय परिवर्तन का पूरा श्रेय आप ही को जाता है। हम इसके लिए आपके कितने आभारी हैं, कितने कृतज्ञ हैं, चाहें तो भी नहीं बता पाएंगे। महाराज जत्रसेन जी, एक विनम्र विनती करनी है आपसे। हम सब जानते हैं कि यवनों ने राजकुमारी पर हमला कर दिया था। हो सकता है वो फिर से हमला कर दें, इसलिए हम राजकुमारी को यूं यहां असुरक्षित नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि राजकुमारी हमारे साथ पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे साथ पाटलिपुत्र चलें। राजकुमारी को तुरंत हमारे साथ चलना होगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।
आप आराम से अपना पूरा समय लें। संभवतः नियति का यही लेखा है। हो सकता है तुम्हारे प्रेम से इस दानव के अंदर भी कोई मानव जन्म ले ले। महाराज, हम पाटलिपुत्र अवश्य जाएंगे। और वहां हमसे जो कुछ भी होगा हम अवश्य करेंगे। किसी भी सेना की महत्वपूर्ण कड़ी होती है भोजन और पानी। किसी भी सेना के इस पक्ष पर वार हो तो बड़ी से बड़ी सेना चरमरा जाती है। हम इस सैनिक छावनी की भोजन व्यवस्था में विष घोलेंगे। छावनी में इन यवनों के साथ साथ हमारे भारतीय सैनिक भी तो हैं। तुम उन्हें बताओगे कि यवनों की दास्ता करते करते वे अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए हैं। इसलिए प्रायश्चित स्वरूप विजयदशमी के लिए वे 3 दिन का व्रत रखेंगे। कोई भी क्षत्रिय अपने मुंह में अन्न का दाना नहीं डालेगा और अपने सभी सच्चे क्षत्रियों से 3 दिनों का व्रत रखने का सविनय निवेदन करता हूं। मैं नहीं मानता ये सब लोग जीना चाहते हैं, लेकिन इसमें दोष हमारा नहीं है, हमारे राजा का है, जिन्होंने यवनों के सामने घुटने टेके, जिन्होंने हमें पशुओं की तरह, दासों की तरह इन यवनों के सुपुर्द कर दिया। रूखी सूखी खाकर किसी तरह अपने आप को बचा रहे हैं ताकि अपने घर वालों से मिल सके। यदि हमारा ईश्वर हमें चाहता है तो वो भी इन परिस्थितियों में हमें व्रत रखने के लिए बाध्य नहीं करेगा। नहीं रखेंगे हम व्रत। क्या करूं? सभी भारतीय अभी इस व्रत के लिए सहमत नहीं हुए हैं, किंतु योजना अनुसार मुझे जो करना है करना ही पड़ेगा। लेकिन अपने भाइयों को मरने भी तो नहीं दे सकता हूं। किसी भी हाल में, किसी भी मूल्य पर मुझे इन्हें व्रत के लिए मनाना ही होगा। चाहे जो हो जाए, अगले 3 दिन मैं इन्हें यहां भोजन करने नहीं दे सकता, कदापि नहीं। चाणक्य का क्या हुआ मात्य? हमारे गुप्तचर उसके पीछे लगे हुए हैं महाराज। कौन पीछे लगा है इससे हमें क्या? हमें वो चाहिए। धा तिकड़ महाराज धनानंद का हृदय अचानक कितना विशाल हो गया। वाह, इसे कहते हैं महानता। राजकुमारी मृगनयनी का उपकार है ये तो। त्रिगदा।
तो अपने अपने राज्य के नागरिकों का कल्याण कैसे करेंगे आप? उनके बीच शांति की स्थापना कैसे करेंगे आप? बताएं। हम बताएं? जो भी आप हमें दे रहे थे वो हमें ही दे दें। तिरकिट धा। कौन आपके राज्य में शांति रख सकता है? कौन आपको सिकंदर से बचा सकता है? हम। आपके नागरिकों को सुरक्षा देकर उनका कल्याण ही तो किया है हमने, उन्हें शांति ही तो दी है हमने, तो फिर आश्चर्य क्यों कर रहे हैं आप? आपको क्या लगा बदल गए हैं हम? आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी कि सांप चाल से जाए पर जात से ना जाए। धिनक धिनक दिन धा। और फिर हम तो धनानंद हैं। धन से ही प्यार करे जो, ऐसे हैं हम नंद। इसीलिए सब कहें हमको हाँ? हाँ? हाँ, धनानंद। मैं जानता था मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें एक दिन रंगे हाथों पकड़ लूंगा। रंगे हाथ? मेरे हाथ में मूषक है मित्र। वो क्या है कि हमारे धर्म में व्रत से पहले किसी पशु को भोजन कराना बहुत ही पवित्र माना जाता है। देखोगे? देखो, तुम व्यर्थ में मेरे पीछे अपना समय नष्ट कर रहे हो। मैं एक साधारण सैनिक हूं बस, जो अपने धर्म पर चल रहा है। आज से मेरी गिद्ध दृष्टि तुम पे रहेगी, याद रखना। एक भूल और तुम्हारी जीवन लीला समाप्त। कुछ दिनों पहले पास ही के एक सीमांत राज्य में एक महामारी फैली थी। इस महामारी का कोई उपचार नहीं, कोई औषधि नहीं। सामान्यतः चूहों से इस बीमारी का संक्रमण होता है। यह संक्रमित चूहा उसी राज्य का है। इसे यवनों के भोजन भंडार में छोड़ देना। शेष कार्य यह चूहा कर देगा। उनसे सभी भेंट
उपहार और सुरक्षा राशि लेकर तुरंत पाटलिपुत्र भेजो। और अगली सुरक्षा राशि इन्हें कब देनी है वो तिथि भी इन्हें बता देना। और हां, उस चाणक्य का क्या हुआ अमात्य? हमारे गुप्तचर उसके पीछे लगे हुए हैं महाराज। कौन पीछे लगा है इससे हमें क्या? पेड़ मत गिनाओ अमात्य, हमें फल चाहिए, फल। जो आज्ञा महाराज। और जैसे ही हम राजकुमारी मृगनयनी के साथ पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान करें, तुम उस चाणक्य की खोज में जुट जाना। हमें वो चाहिए। था तिकड़ थे। उनसे सभी भेंट, उपहार और सुरक्षा राशि लेकर तुरंत पाटलिपुत्र भेजो। और अगली सुरक्षा राशि इन्हें कब देनी है वो तिथि भी इन्हें बता देना। आइए अपनी मां की लाज बचाएं, मिलकर इन विदेशियों को मार भगाएं। निर्णय आपको लेना है। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रकांत, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं होती। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग
कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रकांत, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रकांत, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो उसे, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, वो अपना सर ही ना उठा, वो अपना सर ही ना उठा। देख तेरे कारण उग्रदत्त की क्या स्थिति है। आज से मेरी गिद्ध दृष्टि तुम पे रहेगी। एक भूल और तुम्हारी जीवन लीला समाप्त। यह अवसर है पुनर्जन्म का। देश के हित में क्षात्र धर्म से मर मिटने का अवसर है ये, फिर जीने का अवसर है ये। गौरव जो मिट चुका है देश का, उसे पुनः पाने का अवसर है ये। मातृभूमि को नमन कर सके इस लायक बनने का अवसर है ये। एक नए नव निर्माण का अवसर है। निर्णय आपको लेना है। चाहे तो आप सब अपनी पराजय के साथ जीवन भर सर झुकाकर पशुवत जी सकते हैं, या फिर अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के महाअभियान में मेरा साथ दें। मेरा सदा पराजय की अनित्यता में विश्वास रहा है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे।
हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए। आइए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। आज हमारे समक्ष जो अवसर है, ऐसा अवसर भाग्यशालियों को ही मिलता है। अपनी मातृभूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त करवाने का अवसर, अपने ऋण से उऋण होने का अवसर, अपने राष्ट्र के नवनिर्माण का अवसर, अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने का अवसर, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाने का अवसर। तो आइए अपनी मां की लाज बचाएं, मिलकर इन विदेशियों को मार भगाएं। निर्णय आपको लेना है।